क्या आप जानते हैं कि नवरात्रि क्यों मनाई जाती है? आज हम सुनेंगे माँ दुर्गा और महिषासुर की वह दिव्य कथा। तो आइए शुरू करते हैं यह पावन गाथा। बहुत समय पहले पृथ्वी पर एक अत्याचारी असुर पैदा हुआ, महिषासुर। वह बेहद बलशाली था और अपने बल व क्रूरता से उसने देवताओं और मनुष्यों दोनों पर आतंक मचा रखा था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि कोई भी देवता या मनुष्य उसे रोकने में सक्षम नहीं था। महिषासुर के आतंक से स्वर्गलोक और पृथ्वी दोनों ही कांप उठे। देवताओं ने हार मानकर भगवान विष्णु, शिव और ब्रह्मा से सहायता मांगी। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्र की और उनसे प्रकट हुई माँ दुर्गा एक अद्भुत और दिव्य स्वरूप में। माँ दुर्गा 10 हाथों में विभिन्न अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए सिंह पर सवार थी। उनकी आंखों में तेज, उनके स्वरूप में अपार शक्ति और उनके चेहरे पर मातृत्व का सौम्य भाव था। उन्हें देखकर देवताओं ने जय जयकार की और माँ से प्रार्थना की कि वे इस अत्याचारी महिषासुर का अंत करें। तब माँ दुर्गा ने महिषासुर के विरुद्ध युद्ध का संकल्प लिया। युद्ध आरंभ हुआ और यह केवल एक दिन का नहीं था, बल्कि लगातार 9 दिनों तक चला। हर दिन महिषासुर अलग अलग रूप धारण कर माँ दुर्गा को परास्त करने की कोशिश करता, लेकिन माँ दुर्गा अपनी शक्ति, साहस और रणनीति से हर बार उसे पराजित करती। पहले दिन से लेकर 8वें दिन तक महिषासुर बार बार घायल होता, लेकिन फिर भी अपनी माया और बल के कारण वापस शक्तिशाली बन जाता। युद्ध इतना भीषण था कि देवता भी विस्मित रह गए। और फिर आया 9वां दिन। उस दिन माँ दुर्गा ने अपनी दिव्य शक्ति त्रिशूल उठाया। उन्होंने महिषासुर के हृदय पर त्रिशूल प्रहार किया और उसी क्षण उसका अंत हो गया। महिषासुर का वध होते ही पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों में शांति स्थापित हो गई। देवताओं ने खुशी से जय जयकार की, जय माता दी। माँ दुर्गा ने संसार को यह संदेश दिया कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। यही कारण है कि हम नवरात्रि के 9 दिनों तक माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। इन दिनों को महिषासुर मर्दनी की विजय गाथा के रूप में मनाया जाता है, जहाँ अच्छाई बुराई पर विजय प्राप्त करती है। इस प्रकार 9 दिनों तक चले युद्ध के बाद माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध किया और शांति स्थापित की। यही है नवरात्रि का संदेश, अच्छाई की बुराई पर विजय। अगर आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में बताइए आप नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा कैसे करते हैं। जय माता दी।